राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। बहुत बहुत बढ़िया रीडिंग लेकर आई हूँ। पहले तो आप सबको हरियाली तीज की शुभकामनाएं। हालांकि रीडिंग एक दिन बाद आ रही है, बट त्यौहार जो हमारे होते हैं उनको अच्छी तरह मनाने के लिए एक आध दिन का गैप करना मुझे लगता है बेहद ज़रूरी होता है। तो काफ़ी अच्छा ये त्यौहार रहा हमारा हरियाली तीज का, और आशा करती हूँ आप सबका भी बहुत अच्छा रहा होगा। अब आज की रीडिंग पे आते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है, और मैं आशा करती हूँ आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो, ऐसी रीडिंग मैं आप तक पहुँचाऊँ, आप तक लेकर आऊँ। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, रेगुलर सपोर्ट करना है। आप अपनी एनर्जी कमेंट माध्यम से मुझ तक पहुँचाएँ। आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा। बिकॉज आई सी एंड आई वॉच एवरी कमेंट, आई रीड एवरी कमेंट। तो मैं हर देखती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं हर कमेंट लाइक भी करूँ। ठीक है, और जहाँ मुझे लगता है कि आई हैव टू रिप्लाई दैट कमेंट, तो मैं वहाँ रिप्लाई भी कर देती हूँ। बट आप समझते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है हर कमेंट का रिप्लाई करना, बट आई मेक श्योर टू इंटरेक्ट। चाहे मैं भले ही उसको हार्ट प्रोवाइड करूँ, बट या आई रीड योर कमेंट्स। तो आप अपनी एनर्जी ज़रूर पहुँचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से। तो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, हम देखेंगे आपकी एनर्जी में लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, आपके रिगार्डिंग क्या चल रहा है। खुद से कार्ड आ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे जिस हिसाब से मैंने शफल किए हैं कार्ड। ये सेकंड नंबर पे आया है, ये आया है अपने आप कार्ड। आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चाएं कर रहे हैं, हम वो सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और वैसे तो ये रीडिंग जो है एकदम जनरल रीडिंग है। ठीक है, किसी की भी पर्सनल रीडिंग यहाँ पर मैं नहीं कर रही हूँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जो नंबर का है संपर्क करने का, उस पर डायरेक्ट आपकी मुझसे बात नहीं होगी। पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, और एक बार आप अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे उसके बाद मैं आपको एंटरटेन करूँगी। यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन है, आपका जो भी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आई प्रोवाइड रेमेडीज, आई प्रोवाइड सॉल्यूशंस, एंड आई डू टैरो रीडिंग एंड बेसिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल। तो आपको जो भी चीज़ों में, जिस भी चीज़ों में आपको दिक्कत है, आपको लग रहा है कि हाँ आपको इस रिगार्डिंग पूछना चाहिए, तो हम पर्सनल रीडिंग में उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन भी आप चार्जेस जो है वो पता कर सकते हैं। प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइस। और अब हमने कार्ड जितने भी शफल करके हमें सिलेक्ट करने थे, हम वो यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, आप सबकी एनर्जी आ ही गई होगी, और मैं आज कहना भूल गई, लेकिन जब भी कार्ड में से शफल कर रही होती हूँ उस दौरान आपको तो यहाँ पर पहले तो बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा। छोटा बच्चा है और वो कॉन्स्टेंटली, मतलब उसको चाहिए कि मम्मा 5 मिनट भी मुझसे अलग ना हो। एंड यू नो दैट कि अभी 1.5 साल का ही है, बहुत ही छोटा है, तो उससे हम बहुत ज़्यादा समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। और मैं एक बार और बोल चुकी हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा वरीयता जो है मेरे पुत्र की है, क्योंकि हम इतने, जब स्पिरिचुअल मार्ग में हम सब जानते हैं, सब अपने घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, तो मेरे यहाँ तो साक्षात लड्डू गोपाल आए हैं। और हालांकि नाम इनका भोले बाबा के ऊपर है, नाम शिव है, लेकिन इनके लक्षण जो हैं साक्षात लड्डू गोपाल जैसे हैं। जैसे वो यशोदा मैया को परेशान करते थे, मेरा लल्ला मुझे परेशान करता है, बट मुझे अच्छा लगता है उसका यूँ परेशान करना। गुस्से में चिल्ला भी लेती हूँ, कभी कभार बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो बहुत बुरी तरीके से डांट देती हूँ, लेकिन माँ हूँ, वो मेरा जो है वो प्रायोरिटी है। अब इस चीज़ पे इतना डिस्कशन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके कार्ड्स वैसे आए हैं। ठीक है, आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं, आपके बारे में लोग वही फीलिंग रखते हैं जो मैंने अपने लिए, अपने बेटे के प्रति जो एक्सपीरियंस आपको बताया है। लोग आपसे वो कहीं ना कहीं वो नेचर आपका जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लोगों ने आपका वो नेचर फील किया है। इतना ज़्यादा डिटेल बताने का यही मतलब था। जो मैंने अपने ऊपर रखकर बताया, ऐसा लोग आपके बारे में सोचते हैं, सेम एज इट इज़ दैट यू आर अ वेरी मदरली नेचर पर्सन। हो सकता है आप मेल हो सकता है आप फीमेल हो, इट डजेंट मैटर कि अगर कोई माँ जैसी है या माँ जैसा है तो वो इंसान सिर्फ एक स्त्री हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप ना सबको लेकर साथ चलते हैं, और ये चीज़ ना ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है। और देखिए आपकी लाइफ में ना एक ऐसा दौर आया जिसने आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया, बहुत ज़्यादा बदल दिया। ठीक है, आपने सबको प्यार दिया, सबको प्यार दिया, और आपने सबके असली रंग देखे हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली बोल सकती हूँ आज कि आपने
जितना आपने लोगों को प्यार दिया ना, उतना आपको लोगों ने प्यार नहीं दिया, उतना उनका आपके प्रति अच्छा बिहेवियर नहीं देखने को मिला जितना आपकी तरफ से हुआ। इसलिए फिर क्या हुआ कि जब इंसान इतना कर देता है ना, तो वो धीरे धीरे कंजूसी करने लगता है उस चीज़ में। जब आपने अपना बिहेवियर बदला, जब आपने चीज़ें ख़त्म की उस हिसाब से, तो लोगों ने ना आपको टारगेट शुरू कर दिया, टारगेट करना शुरू कर दिया। आप लोगों की संगति में क्या होते थे कि आप उनके जैसे होने का ट्राई करने लगे अनइंटेंशनली, आपको पता नहीं चला, लेकिन ऐसा होता है। देखिए आप ये मानिए, संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आप जिन 4 लोगों के बीच रहते हैं, कहीं ना कहीं यू आर दी सम ऑफ दीज पीपल, जो भी आपके आसपास रहते हैं, उन ही लोगों के आप जो है, हाँ बेटा, उन्हीं लोगों के आप जो है उसमें आते हैं संगत में, और उन्हीं लोगों के थोड़े थोड़े गुण जो हैं आप में सम्मिलित हो जाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक नेचर ऑफ यूनिवर्स जो कि आप में दिखा, ठीक है। बट सबसे अच्छी चीज़ जो दिख रही है यहाँ पे, लोगों में चर्चाएं भी हैं। मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि लोगों में चर्चाएं हैं, मैं डायरेक्ट डिटेल बता रही हूँ। इसका मतलब ये डायरेक्ट मत लीजिए कि मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ कि आप ऐसे हैं। लोगों में ये बातें हो रही हैं, लोगों में ये बातें हो रही हैं कि आपने सबके सुख के लिए, सबके शांति के लिए, सबके संतुष्टि के लिए आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया, आपने बहुत कुछ लोगों के लिए लुटाया है, अपना बहुत कुछ आपने दिया है। और जब आपको उस हिसाब में शांति मिली, उस हिसाब में आपकी जो संतुष्टि थी, सुकून था, वो उस हिसाब से नहीं हुआ, कहीं ना कहीं वो डगमगाया। आपने बहुत लंबा इंतज़ार किया है सबके लिए, बहुत लंबा इंतज़ार, और जब सबसे हटाकर ध्यान आपने अपने ऊपर केंद्रित किया, तो लोगों ने आपको कंजूस बोल दिया, लोगों ने आपको एटीट्यूड वाला बोल दिया, लोगों ने आपको सेल्फिश बोल दिया, लोगों ने आपको सेल्फ सेंटर्ड बोल दिया। क्या नहीं बोला? जो इंसान कल तक आपके अपने थे, वो इंसान आपको टारगेट करने लगे, वो इंसान आपके बारे में उल्टा बोलने लगे, ठीक है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि इट्स 1 वे कम्युनिकेशन नाउ। 2 वे जब होगा, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, इधर आओ। 2 वे तब होगा जब आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। आप में से काफ़ी लोगों को लगता होगा ना मैं वीडियो बहुत कम डालती हूँ। पता है इसलिए कम डालती हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ ना जब प्रॉपर ऐसे, तो मेरे बेटे की चोट लग जाती है। और मैं वैसे बनाती हूँ तो उसमें क्या होता है, मैं ऑडियो बनाती रहती हूँ, अगर ब्रेक भी होता है तो कार्ड सिलेक्ट करके फिर मैं आगे पीछे उनको बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी भी मैं वीडियो बना रही तो तब तक ये गिर पड़े, इनका यही काम है कि ये गिर पड़ते हैं। हाँ, खेलो आप जाके। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है क्लियरली, नहीं टच नहीं करो, यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ दिख रही है कि आपने ना, जब आप उस पे उतर आए कि नहीं अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अब आपको दूसरों पे ध्यान नहीं देना है, अब आपको एकदम सेल्फ सेंटर्ड होकर ही जीवन जीना है। और वो भी देखो, वो मुझे लगता है वो ज़रूरी था, दैट वॉज नेसेसरी, दैट वॉज मैंडेटरी फॉर दैट टाइम पीरियड। क्योंकि लोगों ने ना आपको, ये मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये लोग नहीं कह रहे, ये मैं बता रही हूँ कि लोगों ने ना आपको ग्रांटेड ले लिया। इनफैक्ट अगर पति भी पत्नी को ग्रांटेड ले लेना तो उनका कहीं बाहर अफेयर हो जाता है, और या पत्नी पति को तो बाहर अफेयर हो जाता है, उनका रिश्ता टूट जाता है। तो हमें इनफैक्ट ये माँ बाप के लिए भी है, अगर बच्चे माँ बाप को ग्रांटेड ले लेते हैं या माँ बाप बच्चों को, तो वो चीज़ें नहीं कंटिन्यू हो पाती जिस वे में होनी चाहिए। रिश्ता ये खून का ऐसा है कि अलग नहीं हो सकते, बट दरमियाँ आ जाती हैं बहुत सारी दूरियाँ, ठीक है। तो वो चीज़ फोकस में रखे। आपने सोचा कि जब आपकी रेस्पेक्ट ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप बिना रेस्पेक्ट के ज़्यादा नहीं सर्वाइव कर सकते हो किसी भी जगह, किसी भी रिलेशनशिप में। तो जब आपको लगा कि आपकी रेस्पेक्ट पर बात आ रही है, जब आपको लगा कि आपके फेवर में चीज़ें नहीं जा रही हैं, आपने डिस्टेंस बनाया, आपने अपने ऊपर फोकस किया, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। और एक होता है ना कि एक इंसान ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस कर लेता है, उसके बाद उसकी लाइफ में सारा सब कुछ, जब ध्यान लगाने से सब कुछ चेंजेस होकर आपने अपनी एनर्जी एक्सचेंज की, दैट वाज ग्रेट चेंज। लोग इस बारे में अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको कि इतने नेगेटिव लोगों से ध्यान हटाकर खुद पे, अपने अंतर मन में झांका आपने कि आप हो क्या, आपका अस्तित्व क्या है, क्यों आए हो आप दुनिया में। लोग इस बारे में बात करते हैं कि आपने ना कहीं जिस पास्ट में आप फंसे थे ना, उससे निकल के आपने वापस एक ऐसा अपना स्वरूप दिखाया है सॉरी, ऐसा स्वरूप दिखाया है कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि रियल पर्सनैलिटी क्या थी।
एक्चुअली में क्या था। लेकिन धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो जो चेंजिंग फेज होता है ना, ये बात मानिएगा और ये बात समझिएगा बहुत ध्यान से, जब इंसान का वो चेंजिंग फेज होता है ना तो वो बहुत टफ होता है। इंसान अगर बुरा है तो वो बुरा रहेगा, लेकिन जब अच्छा होगा उस दौरान जो वो चेंज होता है ना, क्योंकि जो उसके ग्रुप के लोग होते हैं उनको लगता है कि अरे ये अब हमारा पार्ट नहीं रहा, उनकी लॉयल्टी वहाँ से ख़त्म होने लगती है, उनका ट्रस्ट टूटने लगता है। नए ग्रुप में जहाँ पे वो ऐड होना चाहता है वहाँ पे तो पहले ही ट्रस्ट लॉयल्टी है ही नहीं, आप समझ रहे हो। तो वो चेंज वाला पीरियड बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है किसी के लिए भी। अपना फ्रेंड सर्कल बदलना, अपने रिलेटिव बदलना, अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आना, क्योंकि ये तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जिन 4 लोगों के साथ हम रहते हैं वो 4 लोग हमारे साथ इसीलिए हैं क्योंकि उनका और हमारा थॉट प्रोसेस एक जैसा होता है। अब जब धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है, आपने बिल्कुल चेंज किया है खुद को, आप बिल्कुल आध्यात्म में आ गए, पास्ट लाइफ को छोड़कर आप आगे बढ़े, आपको सक्सेस मिली इस चीज़ में, आप बहुत अच्छी लाइफ और अबंडेंस की तरफ आ रहे हो। तो जो बाकी लोग थे जो नेगेटिव थे वो आपकी वाइब से वाइब मैच ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आपको टारगेट करते हैं, इसलिए उनको लगता है कि कलेश की जड़ आप हैं, आप टेंशन की जड़ हैं। बट लकीली सारे लोग ये चीज़ तो फील कर रहे हैं कि आपने पुरानी नेगेटिव एनर्जीज़ को छोड़कर पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्सेप्ट किया है। जो यूनिवर्सल, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपने खुद को जोड़ा है। और आपका जो ये रीबर्थ है ना, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका, ये जो वापस एक होता है ना मौत को छूकर वापस आना, इतना नेगेटिव, इतना एंजाइटी देखकर आप ऊपर उठे हो, और जो विलिंगली आप ऊपर उठे हो ना, सच कह रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है बिकॉज समहाउ इसीलिए है वो, क्योंकि ईश्वर चाहते थे कि आप उनसे जुड़ो, आप उनसे, क्योंकि आपका भाग्य में ना, अब मतलब यही था, अगर आप यहाँ पर रीबर्थ नहीं करते ना, तो यहाँ पर अगर आपका ये टर्निंग पॉइंट नहीं आता लाइफ में, ठीक है, तो आप फिर ये होता है कि आप कहीं खो जाते, आपको कोई नहीं पूछता लाइफ में, ना आपके दोस्त होते ना आपके दुश्मन होते, आप कहीं खो जाते इस भीड़ में, और शायद दुनिया से ही खो जाते। आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे तो और डिटेल में बता देती हूँ, शायद आप ख़त्म हो जाते शायद, क्योंकि जिस हिसाब की एंजाइटी आ रही थी, लोगों को ऐसा लगने लगा था कि आपको सोसाइटल टेंडेंसी हो सकती हैं, ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। बट लकीली आई थिंक दे आर योर वेल विशर्स हु आर थिंकिंग दिस पॉजिटिव साइड ऑफ योर्स, कि आपका जो भी पॉजिटिव लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा, जिससे आप आगे बढ़े हो, जिससे इतनी पॉजिटिविटी मिली आपको, ऐसा आपको मतलब जो मेन सोर्स है एनर्जी का, जो जिस एनर्जी से हम सब रेगुलेटेड हैं, जिस एनर्जी से हम सब रेगुलेटेड है ना, वो एनर्जी जो है उससे आप जुड़े। यानी कि आप आध्यात्म की तरफ जब से बढ़े हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि तब से आपके लाइफ में ना बहुत सुख शांति, हाँ ठीक है ले लो, बहुत सुख शांति, बहुत सुकून है, बहुत संपत्ति आई है, और कहीं ना कहीं जो मदरली नेचर है वो पब्लिकली एक्सेप्ट हो रहा है। अब सब लोग आपकी अच्छाइयों के बारे में बात, हाँ ठीक है ले लो बेटा ले लो, अब सब आपकी अच्छाइयों के तो आई थिंक मेरे लिए ये वीडियो ही आज बनाना बहुत मुश्किल हो गया, तो मैं वीडियो को इतना ही रखूँगी। मैं सोच रही थी आज भी मैं गैप ही कर देती हूँ, जिस हिसाब से आप पीछे बैकग्राउंड नॉइज सुन रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना टफ रहा होगा आज की वीडियो बनाना। फिर भी मैं जितना आपके लिए मैसेज ला पाई उतना मैंने लाया है। आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, आप प्लीज़ मुझे कंफर्म करिए कि हाँ आप लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और देखते हैं यूनिवर्स का जो एक बार मैसेज है वो भी देख लेते हैं। हो सकता है लाइफ में अब ऐसा एक्सपोजर मिले जहाँ पे कुछ नया आपको सीखने को मिले, ठीक है। हो सकता है ऐसा कुछ और चेंज आए जो आपको थोड़ा अड़ियल बना दे, उस चीज़ से आपको बचना है, क्योंकि जो आपका बेसिक नेचर है ना वो लवर का है, जो बेसिक नेचर है वो आपके अंदर ममतत्व है, आपके अंदर घमंड या अकड़ेलू जो इंसान है आपका, उस हिसाब से सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। ये आपका यूनिवर्सल नेचर है, आप हैं ही ऐसे, इंतज़ार करते हैं, आप सबको प्रेम देते हैं, आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, आप एक स्वच्छंद इंसान हैं, बट आप सबको एक मौका देते हैं, आप किसी पे भी डाउट नहीं करते हैं, आप उस किस्म के इंसान हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा हो सकता है कि जिससे आपकी लाइफ कंप्लीट हो, तो ये मुझे दिख रहा है, तो वो चेंज जो भी हो वो आपको कंप्लीट करने के लिए अच्छा होना चाहिए,
कुछ अगर ऐसी सिचुएशन आए भी जहाँ पर आपको शायद रफ होना पड़े, टफ होना पड़े, कुछ ऐसा आपको एहसास हो कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, बट आपको वो चीज़ नहीं भूलनी है कि यूनिवर्सल एनर्जी जो है, जो आपके एंजल हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो सब आपका साथ दे रहे हैं। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है और यूं ही आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको आज मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो कमेंट में आप ज़रूर बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और सुपर थैंक्स बाय करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और जो लोग सुपर थैंक्स बाय करते हैं उन सब के लिए मैं ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।